Good morning, student. Today we are going to discuss about molar conductivity versus concentration of electrolytic solution. Means कैसे मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ में वेरी करती है. थोड़ा सा प्रीव्यू लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. ओके, लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, after then resistivity, conductivity, okay, their units, and how to determine molar conductivity with the help of Wheatstone bridge. Okay, later on we have discussed about little bit about molar conductivity's formula. Molar conductivity is the ratio of conductivity to concentration of solution. Okay, and if molar conductivity unit Siemens meter square per mole, so it will divide it by 1000, and if it is in Siemens centimeter square per mole, then we'll multiply it by 1000. So उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा आगे और डिस्कस करते हैं. मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन. First, what is molar conductivity actually? Molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V of solution containing 1 mole of electrolyte. Means अगर आपने कोई electrolytic solution लिया, so you need to take that electrolytic solution 1 mole. Okay, 1 mole solution आप लेंगे तो उसकी and volume V, तो जो उसकी conductivity होगी that is only known as molar conductivity, because now here solution is in term of molar. Molar conductivity increase with decrease in concentration. Molar conductivity जो है, molar conductivity you can say molar conductivity inversely proportional to concentration of the solution. Means if concentration increase, molar conductivity decrease. If concentration decrease, molar conductivity increase. कैसे होता है? Because the total volume of solution containing 1 mole of electrolyte also increase. It has been found that decrease in kappa conductivity on dilution of a solution is more than compensated by increase in its volume. Actually थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. जब हम 1 molar solution है हमारे पास, okay, that solution contain 1 mole only, 1 mole electrolyte. okay, तो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट फिक्स है. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसे डाइल्यूट कर रहे हैं. ओके, डाइल्यूट मींस आप उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड करते हैं. आपने वाटर ऐड किया ओनली, बट इट रिमेन 1 मोल ओनली. ओके, तो होता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स आयंस इन 1 मोल और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज. नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वाटर ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं कर रहे हैं. तो पहले वही मोल जो थे, 1 मोल मीन 6.02 to 10⁻23, फॉर एग्जांपल कैटायन की बात करते हैं, दे वर प्रेजेंट इन V वॉल्यूम. अब आपने उसमें क्या कर दिया, X वॉल्यूम, X ml वाटर ऐड कर दिया. अब वॉल्यूम आपका हो गया V प्लस X ml. लेकिन ये तो हमारे वही रहे, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होता जाता है ऑन डाइल्यूशन. जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा, हेंस कंडक्टिविटी डिक्रीज. जब कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी. अंडरस्टूड? क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. अब सी, हमारा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा अपॉन सी, और
kappa upon number of moles of solute upon volume of solution, which is equal to kappa upon number of moles of electrolyte into volume. अब हमारे पास यहाँ क्या है कि हमारे पास जो है कापा भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, ओनली वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां से देखोगे कि आपको क्या हो गया, मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V if they both are constant. It means molar conductivity increase with increase in volume, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बाय एडिशन ऑफ वाटर, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन। मींस जैसे जैसे आपका सॉल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप उसमें वाटर ऐड करेंगे, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आप डाइल्यूशन कर रहे हैं, आपने क्या कर दिया, यू डिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस आपने इतना ज्यादा वाटर ऐड कर दिया कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है दैट अप्रोचेस टू 0। ओके, सो एट दिस टाइम जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट और molar conductivity 0. This is we called limiting molar conductivity. Okay, so molar conductivity of any solution at infinite dilution is called as limiting molar conductivity, and you can say this is the maximum value of molar conductivity of any electrolyte. किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी होगी that will consider as limiting molar conductivity. I hope you understand. Conductivity always decrease with decrease in concentration. ये तो conductivity है। क्यों होती है conductivity? Conductivity means you can say kappa. Conductivity means kappa. Decrease with decrease in concentration, so it is directly proportional to C. Okay, means अगर concentration increase होगी conductivity increase होगी, concentration decrease होगी conductivity decrease होगी, because conductivity depends on number of ions in electrolytic solution. जैसे हम लोग मेटेलिक कंडक्टर का पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्टर होगा। यहां क्या है, कंडक्टिविटी इज ड्यू टू आयंस, तो जितने ज्यादा हमारे पास आयंस होंगे कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितने कम होंगे ऑब्वियसली उतनी कम होगी। द फैक्ट दैट नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो क्या होगा, आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और सॉल्यूशन में तो these ions only carry current from one place to another place, तो अगर नंबर ऑफ आयंस ही डिक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ओके, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लेना। इसमें क्या है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो उनके नंबर ऑफ आयंस फिक्स्ड होते हैं, कंप्लीटली 100% डिसोसिएट हो गए। सेकेंड थिंग, जब डिसोसिएट हो गया तो अपोजिटली चार्ज आयन है, सो वहां क्या होगा, बहुत ही ज्यादा, ये देखो, ड्यू टू दिस इंटरआयोनिक फोर्स, बहुत ज्यादा इंटरआयोनिक फोर्स होगी। एबिलिटी ऑफ आयंस इन लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, there are strong force of attraction between the ions of opposite charges called as interionic forces. Due to these interionic forces, conducting ability of the ions is less in concentrated solution.
एक्चुअली जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उतने ज्यादा अपोजिटली चार्ज आयन होंगे, जितने ज्यादा आयन होंगे वो एक दूसरे को बॉन्ड करके रखेंगे। ओके, जब बॉन्ड करके रखेंगे तो मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होगा, आयंस के बीच में आयंस जो है एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। जस्ट लाइक यू पीपल, अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है, तो आप लोग एक ही जगह खड़े रहते हैं या कोई काम भी करते हैं तो एक ग्रुप में करते हैं, 4-5 जो अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन अगर आपके बीच में दोस्ती नहीं है, ऐसे ही आप जस्ट लाइक क्लासमेट हैं, तो आप अकेले अकेले भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ भी अपोजिटली चार्ज आयन जितना कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो वो क्लोज होंगे, तो उनमें मूवमेंट नहीं होगा, करंट कम फ्लो होगा, हेंस वी कैन से लो कंडक्टिविटी। विद डाइल्यूशन क्या होगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा आयंस बिकम फार अपार्ट फ्रॉम वन अदर, आयंस एक दूसरे से दूर जाएंगे, इंटर आयनिक फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, एज अ रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन। ओके, when the concentration of the solution becomes very low, the interionic attraction becomes negligible and molar conductivity approaches the limiting value for molar conductance at infinite dilution। अभी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है। एंड दिस वैल्यू इज कैरेक्टराइज ऑफ ईच इलेक्ट्रोलाइट, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। ये तो वही डेफिनेशन है। अब मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करती है, सी बेटा। वेरिएशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस टेंडेंसी ऑफ मोलर कंडक्टेंस अप्रोचेस सर्टेन लिमिटिंग वैल्यू व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। यहां देखो, ये हमने लिया कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस और यहां हमने लिया मोलर कंडक्टिविटी। तो KCl, HCl दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उनके ये जो पॉइंट हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या है, जीरो है। ओके, ये जो है जीरो ओरिजिन है, इट मींस यहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है एट दिस, ओके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस इज द वैल्यू। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। concentration increase, molar conductivity decrease. At this point concentration approaches to zero, hence KCl and HCl has maximum molar conductivity. This is only known as limiting molar conductivity of KCl and this is for HCl. Molar conductance when the concentrate approaches to zero, this is the value already I told. Now actually this graph is plotted with the help of this equation and this equation is known as Huckel-Debye equation। ये इक्वेशन जो है Huckel-Debye इक्वेशन है। एनसीईआरटी बुक में इन प्लेस ऑफ B यहां पर A है, ठीक है। तो M, lambda M means molar conductivity at particular concentration, M infinite maximum molar conductivity or limiting molar conductivity, A or B, A is constant depend upon charge viscosity of solvent and C is the concentration of solution, C is in under root। ओके, तो अगर आप देखें ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिससे कि हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ओके, नाउ वन मोर थिंग, हमारे सिलेबस में न्यूमेरिकल्स आर नॉट कमिंग बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, तो सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखनी है ओनली टू एक्सप्लेन हाउ मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद कंसंट्रेशन। ओके, अदरवाइज इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल कभी भी नहीं आता है ही नहीं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। नाउ अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमने देखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें क्या मिला, वी गॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। जब कंप्लीट 100% डिसोसिएशन ही नहीं होगा तो ये कभी भी जीरो नहीं जाएंगे। तो क्या होगा, हमें जो ये मिलेगा, ग्राफ मिलेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट विल गेट ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ कर्व। जब कर्व की फॉर्म में होगा, आप देखो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन से आप स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप निकाल करके आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो।
लेकिन जब कर्व होगा तो कर्व की फॉर्म में हम कभी भी स्लोप नहीं निकाल सकते एज पर मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो हमें पता है कैसे निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे? ओके, तो दिस प्रॉब्लम वाज रिजॉल्व्ड बाय वन साइंटिस्ट, हिज नेम इज खराश। ओके, क्या नाम है इनका? KOHLRAUSCH, खराश। He has given खराश लॉ। ओके, क्या है खराश लॉ? खराश लॉ बहुत इजी है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द लॉ स्टेट दैट मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एन को आप एनी लिख सकते हो, ओके, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल contribution of the anion and cation of the electrolyte। ओके, कैसे? सी बेटा, सपोज करो आपके पास जो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एनी इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें HCl है, तो क्या हो जाएगा? HCl डिकम्पोज इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव, the sum of the molar conductivities of ions is equal to the molar conductivity of this electrolyte। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। सपोज करो मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड करनी है मोलर कंडक्टिविटी Al2SO4 molar conductivity at infinite dilution। You can put either this 0 or infinity। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों लगा सकते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम आयन कितने हैं हमारे पास? Al3 पॉजिटिव 2 प्लस 3 हमें मिले सल्फेट आयन। अब मैंने ये डिस्टेंस क्यों लिया है यहां पर? ये इसलिए लिया है कि ये हमारी वैल्यू हो गई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड 3 मोल ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट। मींस जितने आयंस होंगे उतना ही आयंस में ये डिकम्पोज होगा। मींस the molar conductivity of aluminium sulfate is the sum of molar conductivities of aluminium ions and molar conductivities of sulfate ions। aluminium 2 aluminium ion and sulfate 3 sulfate। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं। NaCl, सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, यहां पर मिस्टेक है, ये अल्फा आएगा, वो गामा आएगा यहाँ पर, एंड सेम हियर आल्सो। ओके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एंड ये एक जनरल लिया है, ठीक है, V पॉजिटिव एंड V नेगेटिव का एनायन प्लस कैटायन, जो भी वैल्यू होगी दिस इज द सम ऑफ एनायन प्लस कैटायन। अब क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन क्या है? खराश लॉ के एप्लीकेशन क्या है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो हमारी हकल-डिबा इक्वेशन थी, यहां से हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बिकॉज वी वर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी वी कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ खराश लॉ। सेकेंड, वी कैन डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना अमाउंट हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हुआ है इनटू आयंस। ओके, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा mc, मींस मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है,
ये एक्चुअली इसमें प्रॉपर नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, मोलर कंडक्टिविटी एट सी डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. सेम थर्ड, we can determine degree of dissociation, so C alpha square upon 1 minus alpha. अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, दैट विल अप्लाई इन टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और यहां से जो अल्फा की वैल्यू आई, दैट अल्फा की वैल्यू वी पुट हियर टू डिटरमाइन डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो अभी ये क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस सम एग्जांपल बेस्ड ऑन खराश लॉ. ओके, सो आप लोगों को ये प्रिपेयर करना है. सेकेंडली आई विल पुट असाइनमेंट इन गूगल क्लासरूम, वो आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है. नोट्स आप यहीं से प्रिपेयर करेंगे और आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर आप लोग नोट्स जो हैं यू हैव टू सबमिट योर नोट्स थ्रू गूगल क्लासरूम. थैंक यू.